एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए एनएमसी ने एक सीरियस अलर्ट इशू किया है, स्पेशली उज़्बेकिस्तान के यूनिवर्सिटी को लेकर। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल हो सकते हो। ये एडवाइजरी एनएमसी, जो कि इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन्होंने 1 अप्रैल को रिलीज़ किया है, जो भी बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इन्होंने 4 पेज का एडवाइजरी निकाला है 1 तारीख को। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, हर एक पेज को डिटेल में देखेंगे कि उनका मतलब क्या है, वो बोलना क्या चाहते हैं और एनएमसी का मोटिव क्या है ये एडवाइजरी निकालने के पीछे। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो पहले पेज पे है दिया हुआ किसके लिए कंसर्न है। तो स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन फॉरेन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज। सब्जेक्ट इसका देख सकते हो, इंडिया एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन उज़्बेकिस्तान। और इसके नीचे जो रेफरेंस वगैरह दिया गया है कि और भी इसके पहले जो नोटिस आए हैं 8 तारीख को 2023 में, फिर 24 में, फिर 25 में, 2 बार 25 में आया था। तो इनका हर टाइम कुछ ना कुछ एडवाइजरी आते रहता है। तो ये सब पहले पेज पे इनका है। तो ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर आर एडवाइज टू टेक नोट ऑन द अबव एडवाइजरी एंड इंश्योर कंप्लायंस। तो दोस्तों, इस पेज में बस इतना ही दिया गया है कि ये जो नोटिस आया है 1 अप्रैल को, ये आपका जो पुराने नोटिस आए हैं उनके साथ ही कंप्लायंस है, उन्हीं का पार्ट है, क्योंकि और भी पहले जो इनका नोटिस आया था उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एनएमसी जो नोटिस बार बार निकाल के ले आती है, इसका मतलब क्या होता है। कुछ दिन पहले ही, अभी बस 10-15 दिन पहले ही एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था कि जो कोविड में बच्चे ऑनलाइन क्लास किए थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने नोटिस डाल दिया। फिर उन बच्चों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, 2 दिन में उनको नोटिस फिर वापस लेना पड़ गया। मैं अभी 6th ईयर में हूँ गाइस, और मैं फर्स्ट ईयर से देख रहा हूँ कि हर मतलब अप्रैल टू सितंबर में या फिर साल में 2-3 बार ये ऐसे नोटिस निकालते रहते हैं, एडवाइजरी निकालते रहते हैं, ताकि जो भी बच्चे कम पैसे में एमबीबीएस अब्रॉड बाहर से करना चाहते हैं उनको डरा के इंडिया प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन करा दिया जाए। आप समझ ही सकते हो कि ये क्यों किया जाता है गाइस। तो दोस्तों, इनका सिंपल मोटिव है कि इतने एडवाइजरी डाल दो कि बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले 1 लाख बार सोचे। इनका मतलब कुछ नहीं होता, ये मैं आपको सब पढ़ के बतलाऊंगा। इनका नोटिस का कोई मतलब नहीं है, जो पहले नोटिस आए एग्जैक्ट सेम है। इनका बस ये है कि अब एडमिशन इनटेक स्टार्ट होने वाली है, तो इनका यही है कि बच्चों को अभी से ही बोल दिया जाए कि एडमिशन ना लो, ताकि बच्चे इंडिया में ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले और इनका जेब भरे। पहले से गाइस ये दिखाते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर का जो पॉइंट, ये बार बार हर चीज़ में मेंशन करते हैं कि हैंड ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए। कि ये आप खुद देखो, अपने आसपास देखो, जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं, कुछ कॉलेज अच्छे हैं मैं मानता हूं, लेकिन सारे प्राइवेट कॉलेज सच में अच्छे हैं क्या? वहाँ हर एक बच्चे को मिलता है क्या क्लिनिकल एक्सपोजर? और गाइस ये, और दोस्तों, ये एनएमसी जो है हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर का बात करते हैं। हम तो यहाँ हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे भी इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप रेगुलर 3rd ईयर के बाद हमारा मतलब रोटेशनशिप होने लगता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लास लगती है, सारे हॉस्पिटल में क्लास लगती है। कोई हमारा कोई एक कॉलेज नहीं है जो एक जगह बिल्डिंग लगता है, हमारे हॉस्पिटल्स में क्लास लगती है। यहाँ पे कोई भी एमबीबीएस अब्रॉड से आप कर रहे हो तो ऊपर से हम फिर इंडिया जाके भी इंटर्नशिप करते हैं। एनएमसी जो है ना, एकदम मतलब क्या बोलूं, एफएमजी के एकदम पीछे पड़े रहती है। कि आप भी सोच सकते हो क्यों पीछे पड़ी रहती है, कि अगर सारे बच्चे कम दाम में अगर एमबीबीएस अब्रॉड ले रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका है? इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का ओनर्स कौन है वो आप भी जानते हो दोस्तों। और दोस्तों, बात ये भी है कि जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे सबसे बड़ा गलती यही होता है कि वो बिना मतलब जो एजेंट को वेरीफाई किए, बिना कॉलेज वेरीफाई किए वो एडमिशन ले लेते हैं, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, गलत कंट्री में एडमिशन ले लेते हैं। तो दोस्तों, एनएमसी के इस नोटिस में यही मेन पॉइंट किया गया है कि आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके हम फिर से इसका सेकेंड पेज अभी देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा, मैंने सेकंड पेज का ही फोटो यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हो। तो देखो सेकंड पेज में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट टू फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन उज़्बेकिस्तान। तो यही ऊपर वाला पॉइंट इसमें मेंशन है कि जो पहले नोटिस आए थे प्लस एफएमजी जो 2021 रेगुलेशंस है वो सब फॉलो होना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ में वही सब कुछ है। तो उसको हम, जो एफएमजीएल रेगुलेशन है वो अब नीचे डिस्कस करेंगे कि इस रेगुलेशन में क्या 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 आता है और हमें कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं जो सेकंड पैराग्राफ है, इसका सेकंड पॉइंट। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू सीक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड। तो मैंने भी आपको अपना हर वीडियो में बोला है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट ऐसे ही नहीं किया जाता। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे प्राइवेट है जो एनएमसी के कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। तो इसमें भी यही पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि दे डू नॉट कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब रेगुलेशन, वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। सच इंस्टीट्यूशन ऑफन फॉलो करिकुलर टाइमलाइन एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड दैट आर नॉट अलाइन विद द दोज मैंडेट इन इंडिया। In this regard, those of aforementioned notice, alert and advisories, student aspiring to pursue medical education abroad has been cautious against enrolling in foreign medical colleges, unauthorized medical colleges and offshore programs। तो इसमें यही क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ कॉलेजेस में आप कॉशन लो, मतलब एकदम ध्यान लेके, ध्यान से रिसर्च करो, सब कुछ करो, फिर एडमिशन लो। इसमें ये भी लिखा है कि ऑफशोर प्रोग्राम्स। ऑफशोर प्रोग्राम्स क्या होता है दोस्तों, कि कुछ कॉलेज है, जैसे कि नीचे भी एक कॉलेज मेंशन है, वो ऑफशोर प्रोग्राम पे चलती है। जैसे उनका बेंगलोर में कुछ कॉलेज है, उनके साथ टाई अप है, तो ऐसे करके वो एडमिशन वगैरह लेते हैं कि वहाँ बोलते हैं कि ऑफशोर मतलब इंडियन कॉलेज है, बस ब्रांच वहाँ है। तो नीचे कॉलेज मेंशन है, वो हम देखते हैं फिर। और प्रोग्राम ऑपरेटिंग इन वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स, तो नॉर्म में नहीं आते हैं, तो उस ऐसे कॉलेज को आप एकदम इग्नोर करो।
दे ऑल्सो हैव बीन एडवाइज टू एक्सरसाइज ड्यू टू डिलिजेंस बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो एकदम वही सब पॉइंट लिखा हुआ है कि आप सोच समझ के एकदम क्लियरली सब रिसर्च करके एडमिशन लो। और इसके नीचे भी लिखा हुआ कि अकॉर्डिंगली एनी डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट में रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये जो कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन है, अगर ये सब पॉइंट्स आपको आपका यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं करता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस एंड करिकुलम, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट। तो इस पॉइंट्स को भी हम धीरे धीरे आगे पूरा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं तो FMGL रेगुलेशन 2021 है, बिना वो उसको फॉलो किए आप कहीं भी एडमिशन लोगे, कोई भी कंट्री में कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका डिग्री इनवैलिड रहेगा। तो चलिए वो जो थर्ड पैरा में इनका जो मेंशन है उसको हम एक एक डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं FMGL 2021 का रेगुलेशन के हिसाब से। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द NMC फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 क्लियरली डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ फॉरेन मेडिकल एजुकेशन टू बिकम एलिजिबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। तो इसमें देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से जो रेगुलेशन में आता है जो आपको अलाउ करेगा कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मिनिमम 54 मंथ ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो सिंगल इंस्टीट्यूशन है इसका मतलब पहले क्या था, पहले जैसे 2021 से पहले जो बच्चे नॉन्स में आते थे तो वो अगर कोई कॉलेज में अगर फेल हो गए, उनको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, तो वो कोई दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते थे, अपना डिग्री पूरा करते थे और इंडिया में जाकर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन FMGL 2021 रेगुलेशन के बाद ये एकदम कैंसिल कर दिया गया है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो ये तो हर एक मतलब आपका जो MBBS बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वो आपको ये अलाउ करती है। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्लियर लिखा गया क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स ऑफ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो आपका जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है आप जो कॉलेज से पढ़ रहे हो उसी कॉलेज से आपका होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आधा इधर से कोर्स कर लिया आधा कहीं और से करे तो वहाँ कर रहे हो। तो ये इसको FMG है इसको मैंडेट नहीं करता, आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों देख सकते हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश ओनली। तो कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे सिर्फ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, मतलब रशिया कुछ ऐसे कॉलेज है सिर्फ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक इंग्लिश चलेगा, उसके बाद उसमें बाईलिंगुअल कोर्स बोलते हैं उसको। तो अगर वो भी आपका कॉलेज है तो आपका डिग्री उसमें भी इनवैलिड माना जाएगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वो देखते हैं स्टडीड डेट द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1। जो शेड्यूल 1 में जो उनका जो पॉइंट्स ऑफ FMGL रेगुलेशन का दिया गया है तो उनको भी आपको फॉलो करना जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया है सिक्स्थ पॉइंट, रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुडिकेशन ऑफ द कंट्री इन विच मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एट ए पार्ट विद द लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू सिटीजन डेट कंट्री। तो ये दोस्तों ये 6 पॉइंट का मतलब बस इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसका मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि आपको जो कॉलेज से MBBS कर रहे हो वो कॉलेज का आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए और आपका डिग्री एकदम इक्वल होना चाहिए, जो वहाँ पे लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं उससे एकदम इक्वल होना चाहिए आपका डिग्री। तो हमारे कॉलेज और जो भी कॉलेज मोस्ट ऑफ द कॉलेज ये करते हैं, पहले नहीं करते थे, पहले मतलब हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दिया जाता था। जब से नया रेगुलेशन आया रेगुलेशन के तो कॉलेज लोग ने भी बोला है कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री मिलेगा जहाँ से आप कर रहे हो MBBS अब्रॉड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि NMC ने इन यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली बैन नहीं किया है, इन्होंने बस इनका कंप्लायंस और इनका इंप्लीमेंटेशन को लेके कंसर्न रेज किया है। यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली बैन नहीं किया है, बस कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ सबके कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स थे तो उनको बोला है कि उससे तुम थोड़ा संभल जाओ। जैसे कि नीचे भी मेंशन है जो TIT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर में जो ऑफशोर कैंपस मॉडल चल रहा है, जो कि उनका कैंपस इंडिया में है और जैसे चलाते हैं कि हमारा एडमिशन मतलब इंडिया में पढ़ के भी हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इनको मना किया है कि आपका मतलब ये मॉडल बेकार है, आप ऐसे करते हो तो आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। और नीचे एक और मेंशन किया है कि बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए है कि उन्होंने कुछ घपला किया होगा, तो उनके लिए है कि उनके ऐसे ऐसे जो फ्रॉड एजेंट्स हैं उनसे बचो आप। तो दोस्तों इसका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं हम। दिस अलर्ट इज बीइंग इशूड स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू एडमिशन साउट बाय इंडियन नेशनल्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस इन उज्बेकिस्तान, नेमली बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड TIT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर एंड ऑफशोर कैंपस ऑफ TSMU तारमेज ब्रांच सिचुएटेड इन बेंगलोर इंडिया। जो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बतला रहा था कि क्या मतलब ऑफशोर मॉडल था, तो ये नीचे अभी एक्सप्लेन करेंगे। द मैटर हैज बीन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कमीशन दो ए कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद हाईलाइटिंग सीरियस कंसर्न regarding the quality of standards of medical education in the country as well as the alleged malpractices by agent facilitating such admissions. The following concerns have been flagged in the communication received from the Embassy of India in the Tashkent, Uzbekistan. तो रिपोर्ट में क्या कहता है, reported students are admitted beyond the intake capacity of the medical institute, compromising the quality of education, medical education. The students are not receiving hands-on training owing to lack of communication as a medium of instruction is not in English language, making it challenging for Indian students.
इस पॉइंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको धीरे धीरे। इन एडिशन टू द एबव वेरियस कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड इन द कमीशन एलिगिंग सीरियस वायलेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 2021 and related NMC advisory by TSMU Termez branch Uzbekistan in association to TIT Institute of Medical Science Bangalore offshore campus model. The embassy has also shared testimonies of Indian students studying at Bukhara State Medical University through a private contractor known as Rare Company. तो दोस्तों इस सब पॉइंट को मैं मतलब कुछ पॉइंट इसमें मतलब क्या बोलूँ एक एक करके मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने बस कॉलेज तो मेंशन कर दिया है, लेकिन इसमें देखो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों मेंशन किया है। उनके एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो नाम लिखा हुआ पढ़ सकते हो, रेयर कंपनी, तो उनके रिगार्डिंग उनका नोटिस और कंप्लेन में उनका बुखारा का नाम आ गया। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी SSMU, तो ये जो कंपनी है पहले पिछले साल 2024-25 में इस हमारे कॉलेज में थी, तो इनको यहाँ से ब्लैकलिस्ट करके हटा दिया गया था। उसके बाद एक और इसका जो पहले वाला जो आपका नोटिस था उसमें भी कंपनी का नाम था, ऐसे में देख लेना, मतलब पुराना नोटिस में लगा दूंगा, देख लेगा। तो ऐसे ऐसे कंपनी की वजह से जो फेक फ्रॉड एजेंट मतलब करते हैं, फेक करते हैं, उनकी वजह से एक सब कॉलेज का नाम मेंशन है। तो दोस्तों मैंने भी अपने हर एक वीडियो में आपको समझाया है कि आप कोई भी कॉलेज अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले एजेंट से सिलेक्ट करो। अगर आप एक एजेंट गलत सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पूरा 6 साल बर्बाद हो जाएगा, आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। प्लस आपको जो कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो उसका कंप्लायंस देखो, वो सारे FMGL रेगुलेशन 2021 को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे मतलब नहीं करते, एजेंट्स की बातों में आ जाती है और उनका डिग्री इनवैलिड होने पे आ जाता है। तो इसलिए आप भी मतलब जब भी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, एजेंट सिलेक्ट कर रहे हो, उनका बस ऑफिस देख के या बड़े बड़े मतलब AC वाले ऑफिस देख के ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत कर लो। आप पहले समझो, रिसर्च करो, फिर आप एक डिसीजन लो, फिर आप एडमिशन लो। तो दोस्तों अब हम इनका देखते हैं जो 5th पैराग्राफ और 5th पॉइंट जिन्होंने मेंशन किया है। तो वो लिखा हुआ इन लाइट टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ द इंडिया इन ताशकंद उज्बेकिस्तान इज ऑब्जर्व्ड द मेनी ऑफ द क्राइटेरिया लेड अंडर FMGL regulations 2021 are not being fulfilled, therefore Indian citizens and overseas citizens of India considering admissions to MBBS or equivalent medical programs in Uzbekistan or similar destination are advised to exercise extreme caution. Student government by the FMGL regulation 2021 must ensure that the foreign medical institution they choose fully compliant with the regulatory requirement prescribed by the NMC. Failure to meet this requirement may result in ineligibility for the registration to practice medicine in India after the completion of the course. तो दोस्तों इस पॉइंट में भी, ऊपर वाले पॉइंट में, उसके अगले पॉइंट में भी इनका मतलब सिंपल है कि आप जो वही कॉलेज सिलेक्ट करो जो NMC से वेरीफाइड हो, NMC के सारे नॉर्म्स फॉलो करते हो, आपको उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिले, 54 मंथ्स का पूरा ड्यूरेशन हो। तो आप हर इस पॉइंट में भी इन्होंने यही मेंशन किया है। तो इनका जो लास्ट पैराग्राफ है 6th पैराग्राफ, तो दोस्तों इन्होंने इसमें बताया है कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि हमने भी आपको वीडियो में पहले ही बोल चुका है। ये सब पॉइंट्स आप फॉलो करो ताकि आपका एडमिशन सेफ रहे, आपका डिग्री सेफ रहे। तो इट इज ऑन 6 पॉइंट देखते हैं इसका हम। इट इज ऑन्स अगेन रिटरेटेड वाया द अलर्ट नोट दैट द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज एज अंडर डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफर्स। नो इंस्टीट्यूशन कैन गारंटी एडमिशन आउटसाइड द प्रिस्क्राइब प्रोसेस इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन विद द नीट एग्जामिनेशन। तो कितने सारे आपको एजेंट्स बोलेंगे कि बिना नीट के भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो इनवैलिड है, टोटली इनवैलिड है। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो आपका नीट क्वालिफिकेशन मस्ट है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, एंश्योर दैट द कंसर्न इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंप्लायंट विद द एप्लीकेबल रेगुलेशंस प्रायर टू कम्युनिकेटिंग और पेइंग एनी फी। तो आपको कोई भी पेमेंट करने से पहले आपको देखना है कि वो एकदम यूनिवर्सिटी कंप्लायंस है कि नहीं, सब कुछ उसका सही है कि नहीं, तभी आपको एजेंट को पैसा दो ताकि आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो। और फिर देखो इसका अगला पॉइंट है, चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंस, केयरफुली वेरीफाई द रिकॉग्निशन स्टेटस ऑफ द फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड इंश्योर एडहेरेंस टू द FMGL रेगुलेशन 2021। तो यही पॉइंट सब बोलते हैं आपको, मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है कि उसका रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी कॉलेज आप जा रहे हो तो उसका रिकॉग्निशन होना मस्ट है। और उसका अगला पॉइंट है, अवॉइड अनवेरीफाइड एजेंट्स, डू नॉट रिलाई ऑन द अनऑथोराइज्ड और अनवेरीफाइड एजेंट्स इंटरमीडिएरीज फॉर सिक्योरिंग एडमिशन। तो दोस्तों इंडिया में लाखों ऐसे एजेंट्स हैं जिनको कॉलेज का नाम नहीं पता, रेगुलेशंस का आर नहीं पता, वो आपका एडमिशन करवाने चले आते हैं और उनको कुछ नहीं पता कि आपका डिग्री क्या होगा, बस आपका एडमिशन करा देंगे, घर में अपना सोते रहेंगे। तो ऐसे फ्रॉड एजेंट से बचो आप। सीक ऑफिशियल गाइडेंस, कंसल्ट द NMC एंड इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड वेयर नेसेसरी। तो आप इनके साइट्स पे जाकर देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज वैलिड है, कौन इनका NMC नॉर्म्स पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब इनका प्रोसेस दिखाया इन्होंने। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल ऑफरिंग इलीगल और मिसलीडिंग मेडिकल एडमिशंस शुड बी रिपोर्टेड टू द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो आपको कोई भी एजेंट्स बोलता है कि बिना नीट का आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो, या फिर और भी कुछ तरीका से आपको घुमा फिरा रहा है, तो आप NMC में डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हो। और इसका अगला पॉइंट देख सकते हो आप, फेलियर टू फॉलो दिस एडवाइजरी may result in ineligibility for the medical registration in India. Stay in touch with the NMC updates in the dedicated website. Consult the Indian Embassy of the concerned country for updated regulation और blacklisting of institution. तो ये सब भी आपको चेक करना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले रहे हो वो कोई ब्लैकलिस्ट तो नहीं। दिस इज द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी NMC। तो यही पूरा था इसका नोटिस। ये NMC का पूरा नोटिस था जो मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हूँ सारा। अब मैं इनका आपको समरी देता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं इस मतलब पूरे इतने बड़े एडवाइस।
तो दोस्तों इस पूरे एडवाइजरी का कंक्लूजन समरी यही है क्या कि आपको एनएमसी बतलाना चाहती है कि आप कैसे कॉलेज सिलेक्ट करो, कैसे स्कैम से बचो, कैसे फ्रॉड एजेंट से बचो। तो उसमें ही इन्होंने पूरा एडवाइजरी किया है। और कुछ कॉलेजेस का जो पहले जो इन्होंने मेंशन किया, बुखारा, समरकंद, ताशकंद और जो तारमेज ब्रांच है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो उन सारे कॉलेज का अलग अलग अपना अपना कुछ कुछ कंप्लाइंस था। जैसे कि समरकंद में कुछ हॉस्टल्स के प्रॉब्लम थे, तो उनके लिए कुछ कंप्लेंट गए थे एम्बेसी के पास। तो वो जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली कुछ वीडियो डाल के दिखा दिया है कि समरकंद में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, सारे बच्चों को हॉस्टल एलोकेट कर दिया गया। उसमें 1 मंथ का डिले हो गया था क्योंकि वो हॉस्टल जब बच्चे आए थे तब अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। और बुखारा में भी ये जो एजेंट का मेंशन किया है, इन्होंने कुछ किया होगा तभी उनका मेंशन है। और ताशकंद का भी कुछ ऐसा ही कुछ सीन है। और ये तारमेज वाला तो आपको मैं बतला दिया कि तारमेज वाला क्या सीन है। तारमेज में जो ऑफशोर मॉडल चलता है एजुकेशन का, तो वो उसको एनएमसी नहीं मानती, तो इसलिए ये सब कॉलेज का मेंशन किया गया है। ये सब कॉलेज को कोई बैन नहीं किया है, बस इनको दिखाया गया है कि आप अपना रेगुलेशंस अच्छे से बना के रखो, सब कुछ फॉलो करो आप लोग। दोस्तों मेन बात ये है, एनएमसी का काम है एडवाइजरी लाना। हर साल 2-3 एडवाइजरी वो डालते ही है। इससे रेगुलेशन को 2-3 वापस ले लेते हैं, उनका डिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हो अभी एडमिशन सीजन स्टार्ट होने वाला है, बच्चे कम दाम में एमबीबीएस करना चाहते हैं बाहर से। एनएमसी इंडियन बॉडी है और जो इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे इंटेक कम हो रहा है क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं। हर ईयर से पहले जितना बच्चे जाते थे उससे हर साल से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं एमबीबीएस एडवर्ड के लिए, क्योंकि उनको कम दाम में एमबीबीएस हो जा रहा है। एफएमजी का पासिंग परसेंटेज जब ठीक होते जो बच्चे पढ़ते हैं वो आराम से पास होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये सब डरा धमका के ऐसे एडवाइजरी लाया जा रहा है ताकि बच्चे थोड़ा बहुत पैसा और जोड़ के बैंक से लोन लेके इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़े, ताकि उनका भी जेब भरे। क्योंकि आप सबको ही पता है कि प्राइवेट मोस्ट ऑफ द इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस का ओनर्स कौन है। आप एक बार खुद कोई भी कॉलेज का सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं उनके ही होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में भी। तो ये सब बस कुछ नहीं है, बस एनएमसी का ऐसे नहीं। हम लोग 6 साल से देख रहे हैं दोस्तों, मैं 6 साल हो गया, मैं लास्ट ईयर में हूँ। हर साल ऐसे बकवास टाइप का कुछ नोटिफिकेशन डाल देते हैं बच्चों को पैनिक करने के लिए। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, इनका आते रहता है एडवाइजरी। सबका जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, सबको डिग्री मिलेगा, सब पास होंगे, सब इंडिया जाकर प्रैक्टिस करेंगे। अब तो एफएमजी का क्या हो गया है कि सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया में रेशियो पीजी निकालने वाला का एफएमजी का रेशियो बढ़ गया है। जो बच्चे बाहर से करके जाते हैं इंडिया में, उनका पहले पीजी का थोड़ा टफ होता था क्योंकि बच्चे अब स्टार्टिंग से यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो पीजी निकालना उनके लिए भी कुछ बड़ा नहीं रहा है। इंडिया में जाकर आराम से पीजी निकाल लेते हैं। तो इनका बस एडवाइजरी पढ़ लो, बस यही ध्यान रखना कि एडमिशन लेते हुए ये सब पॉइंट्स का एकदम फॉलो करो। एजेंट्स फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कॉलेज आपका एनएमसी से पूरा वेरीफाई होना चाहिए, सारे नॉर्म्स फॉलो करे। आपको जो प्रोवाइड होता है आपको इंडिया में रजिस्टर करने के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करे। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरे पॉइंट से आप सहमत नहीं हो कोई पॉइंट से, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। अगर कुछ मिस भी हो गया हो तो मैं वहाँ आपको बतला पाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।